हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। आज हम क्लास 10th बोर्ड का 2023 का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कभी न कभी एक साल के डिफरेंस के बाद ये क्वेश्चन मिलता है हमें। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर और जो इमेज बनेगी उसकी हाइट हमें पता करना है। इस क्वेश्चन में हम देखिए आपको रे डायग्राम बनाना सिखाएंगे और रे डायग्राम उस तरीके से सिखाएंगे जो बिल्कुल आपको इजी लगेगा और हमेशा उसको आप अप्लाई करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या दिया है। कॉन्केव मिरर है तो हमें मालूम है कि जो साइन कन्वेंशन होता है कॉन्केव के लिए क्या क्या लिखा जाता है। देखिए, तो ऑब्जेक्ट यू 30 सेंटीमीटर कॉन्केव है, साइन कैसा होगा नेगेटिव। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, साइन कैसा होगा नेगेटिव। उसके बाद दिया है भी हमें दिया नहीं है और भी की साइन कैसे पता कर लेंगे। भी हम जब निकाला जाएगा तो हमें मालूम चलेगा कि इमेज बन किधर रहा है, छोटा बड़ा, इससे हम पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें मिरर फार्मूला मालूम होना चाहिए। तो मिरर फार्मूला के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हमने पढ़ा है, ठीक है। तो v की वैल्यू हमें फाइंड करना है तो 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। तो 1/v 1/f की वैल्यू -15, u की वैल्यू -30, तो माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 30 आएगा। 15 से माइनस 2 बार में, 30 से 1 बार में, तो 1/v v की वैल्यू आ गई -30। v की वैल्यू कैसी आ गई -30। इसका मतलब कि जो इमेज बन रही है वो रियल है और इन्वर्टेड उल्टा बन रही है, नेगेटिव साइन है, डाउनवर्ड बन रही है 30 सेंटीमीटर डाउनवर्ड, ठीक है। अब हमको उसकी साइन निकालना है, किसकी, इमेज की। तो हम मैग्निफिकेशन के लिए फार्मूला लिखे m इज इक्वल टू -v/u। m इज इक्वल टू लिखे हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। क्योंकि इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन नहीं दिया है, या तो हम मैग्निफिकेशन यहाँ से फाइंड करेंगे v और u को डिवाइड करके फिर यहाँ पे पुट करेंगे, या फिर हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर और देखिए हमें दिया है v की वैल्यू कितना -30, ये माइनस साइन है, और -30 u की वैल्यू क्या दिया है कितना, u दिया है -30, u भी क्या दिया है -30। माइनस से माइनस कैंसिल आउट और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में 30 का, तो हाइट ऑफ इमेज आएगा -150 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हाइट बनेगी कितना बनेगी 150, सॉरी इसको 150 नहीं, इससे ये कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट, तो हाइट ऑफ इमेज कितना बनेगी, हाइट ऑफ इमेज -5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना बनेगी -5 सेंटीमीटर, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। रे डायग्राम कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर लेंगे। ये कॉनकेव मिरर हो गया हमारा, ये हमारी एक्सिस होगी। इस पॉइंट को पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल। पोल से पहले हमने बताया था फोकस होता है, फोकस से पहले बताया था सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और ये लाइन कहाँ से आ रही है हमें पता नहीं है तो हम इनफाइनाइट मानते हैं। क्या मानते हैं, इनफाइनाइट। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनफाइनाइट। तो हमें फोकस की दूरी दिया है कितना 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो दूरी है कितना है 15 सेंटीमीटर, और फोकस का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब यहां तक ये दूरी कितनी होगी, इसका मतलब कि ये दूरी क्या है 30 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को भी कितने दूर पर रखा है 30 सेंटीमीटर। लेफ्ट साइड में रखा है इसलिए साइन कैसा लगाए थे दोनों का नेगेटिव। कैसा लगाए थे, नेगेटिव लगाए थे। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है सी पे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट को कहां रखा है सी पे, ऑब्जेक्ट को रखा है सी पे। तो हमें कंडीशन मालूम है, रूल्स हमें पता है कि अगर कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी फोकस से। तो एक रेस पैरेलल गई यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, इस पॉइंट पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, और ये रेस कहाँ से आएगी वापस, ये फोकस से होते हुए ऐसे चली जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से आएगी फोकस से,
दूसरा कंडीशन क्या था, अगर फोकस से जाएगी तो किधर से होते हुए आएगी, पैरेलल। तो हम एक रेस को फोकस लेके चले जाते हैं और वो किधर से होते हुए आएगी, पैरेलल होते हुए आएगी, ठीक है। तो जो इमेज हमारा बनेगा कहाँ बनेगा, उसी पॉइंट पे जहां पे सी पे ऑब्जेक्ट रखे थे, इमेज में कैसा बन रहा है, सी पे। ऑब्जेक्ट रखे सी पे, इमेज भी कहाँ बना, सी पे। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना ही बड़ा क्या बना, इमेज। तो लिखेंगे एनपीएस, एनपीएस। एनपीएस क्या होता है, नेचर, पोजीशन और साइज। नेचर हो जाएगा नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन हो जाएगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और साइज हो जाएगा, साइज देखिए कहाँ कितना बना है, 5 सेंटीमीटर। मतलब सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन 2023 का था, हो सकता है कि इस साल भी बोर्ड में ये क्वेश्चन आए। इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगला लेक्चर हम फिर लेकर आएंगे, इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।